नमस्कार मित्रों। आज 19 जनवरी का दिन है और आज ही के दिन ओशो ने अपनी देह त्यागी थी। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं कुछ बातें जो ओशो के जुड़ने के बाद मेरे जीवन में घटित हुई उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। ओशो से जुड़ने से पहले जीवन कुछ ऐसा था कि सब कुछ एक मशीन की तरह चलता रहता था। हम लगातार विचार करते जाते थे और यह सोचते थे विचारों से ही हर समस्या का हल होगा। कुछ सोच करके जीवन में कुछ पालेंगे। शायद कहीं पहुंच करके किसी मंजिल पर पहुंच करके कोई आनंद मिलेगा। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करके जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की जा सकती है। अपनी प्रतिष्ठा, अपना व्यक्तित्व जितना हम चमका पाएंगे उतना ही हम इस संसार में सफलता पाएंगे। यह सब सोच करके जीवन विचार ही विचार के आधार पर चलता रहता था। ओशो से जुड़ने के बाद यह पता चला कि ये जो विचार का जीवन है यह वास्तविक जीवन नहीं है। हम जीवन के आनंद की खोज विचार करके या कुछ सोच समझ करके कुछ निर्णय करके उस आनंद की हम खोज नहीं कर सकते, क्योंकि वह आनंद हमारे अंतरतम, हमारे गहरे से गहरे तल के किसी केंद्र में छुपा है। जब यह बात पता चली तो जैसे जीवन की जो दिशा थी वो पूरी की पूरी बदल गई। जो दिशा सदैव बाहर की ओर दौड़ती थी, बाहर की मंजिल को पाने के लिए दौड़ती थी, बाहर की भौतिकता, बाहर की चकाचौंध की तरफ आकर्षित होकर जो यात्रा चलती थी वही यात्रा विपरीत दिशा में भीतर की ओर जाने लगी। और जीवन में जैसे एक नई दिशा से परिचय हुआ कि जो वास्तविक आनंद है वो हमारे भीतर उतरने में ही मिल पाएगा। धीरे धीरे ओशो से जुड़ने के बाद अपने भीतर की ओर यात्रा शुरू की गई और उसमें गहरे से गहरे अनुभवों से गुजरने के बाद मैं आज यह कहने की स्थिति में हूं कि ओशो से जो मिला है वो अमूल्य है। और जो हमारा वास्तविक आनंद है, जो हमारे वास्तविक सुख है, वह बाहर यात्रा की ओर करने की ओर नहीं है। वह बाहर की किसी वस्तु, बाहर की किसी संपदा, बाहर की किसी नाम, बाहर की किसी प्रतिष्ठा, बाहर की किसी उपलब्धि से हासिल नहीं किया जा सकता। वह आनंद हमारे भीतर
ये विराजमान है। और धीरे धीरे जब इस आनंद का परिचय होने लगता है तब स्वतः ही बाहर के जो आकर्षण है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ओशो के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके प्रति मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है कि उनसे जो मिला है जीवन में मैं शायद उनसे ना मिलता तो कभी भी नहीं पा सकता था। और मनुष्य की चेतना को इस बात को समझाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, उन्होंने जो ध्यान विधियां दी हैं, उन्होंने जो तरह तरह के प्रयोग दिए हैं, ऐसे प्रयोग, ऐसी ध्यान विधियां आज तक किसी बुद्ध पुरुष ने इस पृथ्वी पर मेरे विचार से नहीं दी है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सभी मित्रों को आज के दिवस पर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप भी मेरी इस यात्रा के सहभागी बने हुए हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी के भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है और हम सभी के भीतर एक ही संभावना है कि हम अपने भीतरतम केंद्र में पहुंच करके उस आनंद को पालें जिसका रास्ता ओशो बताते हैं। धन्यवाद एवं प्रणाम।